कि हमारे पैरों में दर्द होता था, तो हमने हालाँकि डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन चूँकि हम इस संस्था से जुड़े हुए थे, तो हमने अपने एस्ट्रली जो है उस स्थान पर फ़ोकस किया, जो नीज़ पेन होता था घुटनों में। तो धीरे-धीरे ये मेडिटेशन करने के बाद हमने देखा कि हमारे जीवन में कई तरह के परिवर्तन आए। हमारे जीवन में कई घटनाएँ ऐसी हुई, जैसे जब हमारी मिसेज़ कृष्णा देवी, बहुत उनका इलाज कराया हमने। वो कैंसर से पीड़ित थी, उनका इलाज काफ़ी कराया और उनसे जब हमने पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं, तो उन्होंने अंतिम समय में जहाँ से हम जुड़े थे, उस इष्ट गुरु का नाम लेकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। तो इससे हमें ये लगा कि अंत मता सो गता, इंसान के आखिर में जो विचार आते हैं वो उसके पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार जो इंसान आखिर में जिसका ध्यान करता है, अगर वो परमात्मा का या अपने गुरु का नाम लेता है, तो वो लिबरेट हो जाएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य इस मृत लोक में आने पर यही है कि हम सतत स्मरण में रहें ईश्वर के। इसीलिए हमें जन्म मिला कि हम अपने गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करते हुए उस परमात्मा को हर समय याद करते रहें। जब उनकी डेथ कैंसर से हो गई, तो हम ईश्वर को ब्लेम नहीं लगा सकते कि उन्होंने पत्नी को हमसे छीन लिया, क्योंकि ईश्वर जो है सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, निराकार है, वो कण कण में विराजमान है। तो चूँकि आयु जो है वो सांसों में मिलती है, आयु वर्षों में निर्धारित नहीं होती। जब जैसे हम लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति ने अस्पताल में अंतिम सांस ली, तो सांसों पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए हमने ये देखा, एक और अनुभव किया कि जो हमारा क्लोज रिलेटिव वो चला जाता है, तो अगर दोनों के अंदर स्नेह है, तो उनका जो है हम ब्रह्मांड में सूक्ष्म यात्रा द्वारा आसानी से बात कर सकते हैं। अगर दो में से एक जो है वो कम स्नेह रखता है और दूसरा ज़्यादा रखता है, उनको मिलने में टाइम लग जाता है। और हमने ये भी अनुभव कर रहे हैं, जिस तरह से इस धरती पर मैनेजमेंट होता है, उस तरह ब्रह्मांड पर सोल्स का मैनेजमेंट होता है। उन्हें टाइम दिया जाता है कि आप इतने मिनट के लिए बात कर सकते हैं। कुछ हमने ये भी अनुभव किया। शुरू में ऐसा था कि हम टीवी देखते थे, तो उस पर जो है एस्ट्रल जो है बॉडी के बारे में काफ़ी बताया गया और इस सूक्ष्म यात्रा के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। और उन्होंने जो बेसिक ट्रेनिंग दी हमें, उसमें आनापानसति के बारे में बताया गया कि हम श्वास को अंदर ले जाएं और बाहर निकलते हुए हम अनुभव करें, क्योंकि जो ब्रह्मांड जो हमारे पिंड में है, जो हमारे बॉडी में है, वही ब्रह्मांड में है, बिल्कुल एक सा है। तो ये सूक्ष्म अंतर्मुखी जब हम हो जाएंगे, तो हमें जो है आनापानसति के द्वारा उस ईश्वर का स्मरण अंदर करना है। वो परमात्मा, वो सर्वोच्च सत्ता, वो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। इसीलिए हम उसको अपने अंतर में देखें। हमें बाहर जो भटकना नहीं पड़ेगा, हमें घर-बार नहीं छोड़ना पड़ेगा। हमें ईश्वर का स्मरण जो है आनापानसति जो बताई प्रक्रिया है, हम उसी के द्वारा करना चाहिए, जिससे हम ईश्वर का साक्षात अपने अंदर ही कर सकें, अपने अंतः में ही कर सकें। क्योंकि ये मेडिटेशन करने के बाद हमने देखा कि हमारे जीवन में कई तरह के परिवर्तन आए। हमारे पैरों में दर्द होता था, तो हमने हालांकि डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन चूँकि हम इस संस्था से जुड़े हुए थे, तो हमने अपने एस्ट्रली जो है उस स्थान पर फोकस किया, जो नीज़ पेन होता था घुटनों में। तो धीरे धीरे उनका जो है ट्रीटमेंट होने लगा।
तो एक लाभ ये भी हुआ कि इससे जो है हमारा बॉडी की हीलिंग हो सकती है एस्ट्रल टेबल के द्वारा। तो इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट है, इससे हम चीज़ सीखते ही हैं एस्ट्रल टेबल द्वारा। तो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो पहले डायमेंशन में घटित होंगी, उसके बाद फिर इधर मृतलोक में बॉडी के अंदर घटित होंगी। हाँ, जब हम पहली बार जुड़े तो हम श्वासों के द्वारा, क्योंकि श्वासें ही हमारे गुरु होती हैं, तो जब हम उनसे जुड़े तो हमने ये रियलाइज़ किया हमारा बॉडी जो है वो स्थूलता की जगह पर काफ़ी हल्कापन महसूस हुआ और हमें ऐसा लगा कि हम हल्के हो रहे हैं, उस ईश्वर के प्रति समर्पित हो रहे हैं, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो रहे हैं, क्योंकि गुरु, सक्षम गुरु ही ईश्वर होते हैं। हालांकि वो ये यहाँ पर मृतलोक में आते हैं और वो समाज के लिए ऐसी शिक्षाएं दे के जाते हैं जिससे समाज जो है अपने मूल उद्देश्य को पहचान सके कि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उस ईश्वर को न भूलें, सतत स्मरण में रहें हर समय। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम मृतलोक में आए हुए हैं, तो हम जो है ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, आनापाना सती का अनुसरण करते हुए हम ईश्वर के स्मरण में रहें, हर समय कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में रहें, जिससे कि हम बाद में लिबरेट हो सकें। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम बार बार जन्म लेने से बच सकें। तो इसके लिए हमारे सक्षम गुरु जो हैं उनके द्वारा जो है हमें जो ज्ञान दिया गया, सत्य का प्रसारण किया गया, सत्य का प्रकाश फैलाया गया घर घर में, तो उससे जो है काफ़ी हमें आराम मिली, जिससे हम बार बार जन्म लेने से बच जाएं और उनकी शिक्षा के द्वारा लिबरेट हो जाएं, मुक्त हो जाएं। क्या था, हमारा पूरा घर परिवार जो था वो शुरू से ही सात्विक वृत्ति का था, वेजिटेरियन था, क्योंकि जैसा अन्न वैसा ही मन बनेगा। तो जब हम एस्ट्रल टेबल द्वारा थर्ड या फोर्थ डायमेंशन में पहुंच पाए, जो हायर डायमेंशन में मौजूद हैं इस समय पत्री जी, वो केवल शारीरिक रूप से तो भले ही चले गए, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो विद्वान हैं और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो विद्वान रहेंगे यहाँ पर। तो उन्होंने हमें बताया किताबों का अध्ययन करो, ज्ञान वर्धन होता रहेगा, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स, सीखने की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत ही हम आभारी रहेंगे, जिससे कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकें और अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करके कल्याण कर सकें। और सभी भाइयों को हम ये कहना चाहते हैं कि वो इस संस्था से जुड़ करके पत्री जी के संदेश को पूरे विश्व के अंदर फैलाएं। हमारे सभी भाई हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। पीएमसी के जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, ये हमारे परिवार के ही हैं। उनके इस अभियान को पूरे विश्व के अंदर फैलाना ये हमारे लिए हितकर ही होगा।